अगर मैं बोलूँ कि ए को बी के साथ डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स को सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत कुमार एंड आई एम फ्रॉम यशस्वी एकेडमी। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिसेस के टाइप्स क्या होते हैं, और एडिशन हमने सीखा था, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे दो मैट्रिक्स को हमने ये सीखा था, एंड दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हमने ये सीखा था। तो नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग क्या दो मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने दो मैट्रिक्स बोला एग्जाम्पल में, जैसे कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, दो मैट्रिक्स है। अगर मैं बोलूँ कि ए को बी के साथ डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि अगर मैं बोलूँ एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है, एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए है, और इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, तो इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दो मेथड है, पहला क्या, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एंड सेकेंड मेथड है मेरे पास एडजॉइंट मेथड। तो अपन क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एडजॉइंट मेथड क्या होता है अपन वो डिस्कस करेंगे। तो एक मैट्रिक्स है मेरे पास, मैं बोलूँगा कि इसका इन्वर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे एडजॉइंट मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स का माइनर फाइंड करेंगे, देन उसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे, एंड देन कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का जो प्रोसीजर है, उसके लिए सबसे पहले आपको माइनर पता होना चाहिए, कोफैक्टर पता होना चाहिए, एंड उसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे वो पता होना चाहिए। तो ये इन्वर्स सीखने से पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास कैपिटल ए, और मैंने क्या किया, कुछ एलिमेंट इसके अंदर ले लिया। मान लो 4 एलिमेंट है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है हमारा, और इसमें कुछ एलिमेंट है मान लो 1 2 3 एंड 4। एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहता क्या है कि आपके पास जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो जिस रो जिस कॉलम में है ना, बस कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं बोलो इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट 1 का इस वाले मैट्रिक्स में पोजीशन क्या है, तो क्या बोलेंगे A11, मीन्स ये जो एलिमेंट है हमारा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, दैट इज व्हाट 1। अगर मैं बोलो ये एलिमेंट जो 2 है वो कौन सा एलिमेंट है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, दैट इज व्हाट 2। अब अगर मैं बोलूँ ये जो एलिमेंट हमारा 3 है, ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, दैट इज व्हाट 3। सेकेंड रो है ना, फर्स्ट रो हमारा ये था, सेकेंड रो हमारा ये है, फर्स्ट कॉलम, सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, दैट इज व्हाट 3। और ये जो 4 है हमारा, ये कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, मीन्स क्या A22 दैट इज इक्वल टू 4। अब ये जो मैंने पोजीशन फाइंड करी इस वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट की, अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो A ट्रांसपोज कितना होगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो एक मैट्रिक्स मेरे पास A था, A11 लिखा हमने, ए करना कुछ है नहीं। अगर ये जो A11 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, आपको इंटरचेंज कर देना है पोजीशन इसका। ये पहले था A11 का मैट्रिक्स था, इंटरचेंज होने के बाद भी क्या होगा, A11 का ही एलिमेंट होगा ना, A11 क्या ही इंटरचेंज करेंगे तो चेंज होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के आई मीन ट्रांसपोज निकालने के बाद ये जो इसका A11 है, इस रो को चेंज करेंगे कॉलम में, कॉलम को चेंज करेंगे रो में, मीन्स A11 हमारा 1, मतलब A11 का पोजीशन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा ट्रांसपोज होने के बाद। ठीक है, अगर मैं बोलूँ A12 है, ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है, तो अगर मैं इसको आपस में इंटरचेंज करूँ तो क्या होगा, ये आएगा यहाँ पे और ये आएगा यहाँ पे, मतलब कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर दो। सो A12 यहाँ पे 2 था, इसको लेके आएंगे अपन इधर, इसको लेके जाएंगे इधर, मीन्स ये बन जाएगा A21 दैट इज इक्वल टू 2। ट्रांसपोज हमने निकाला अभी इस वाले एलिमेंट, हुआ क्या था कि ये जो पहले एलिमेंट था ना, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट था 2, बट जब हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट था, वो ट्रांसपोज निकालने के बाद ये एलिमेंट किसका बन जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा A21। राइट नाउ A21 यहाँ पे था 3, मैं क्या करूँगा, सेम चेंज करूँगा इसको, इस रो को मैं कन्वर्ट कर दूंगा इस कॉलम में एंड कॉलम को रो में। तो पहले ये A21 का एलिमेंट 3 था, अब क्या होगा, A12 का एलिमेंट हो जाएगा 3। तो अगर मैं चेंज करूंगा इसका पोजीशन, मतलब रो को कॉलम में कॉलम को रो में, तो ये मुझे क्या मिलेगा, A12 मिलेगा दैट इज इक्वल टू 3। नाउ A22 सेम, अगर मैं इस रो को कॉलम में इंटरचेंज करता हूँ और कॉलम को रो में इंटरचेंज करूँ, कितना मिलेगा, ये सेम मुझे मिलेगा A22 इज इक्वल टू 4। तो पहले जो मैट्रिक्स था मैंने उसका ट्रांसपोज निकाला,
तो हुआ क्या, जो एलिमेंट था ना हमारा उसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है, बट हाँ जो एलिमेंट हमारा डायगोनल एलिमेंट है इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। वाई? अगर मैं बोलूँ यार A11 आपस में चेंज करो, क्या ही चेंज करेंगे, A11 ही तो होगा अगर मैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करूँ तो। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर है। तो ए मैंने लिखा इतना, अगर मैं बोलूँ ए ट्रांसपोज कितना होगा तो क्या करेंगे, अगर मैं मेरे से पूछा गया ए ट्रांसपोज कितना तो क्या करेंगे, A11 के प्लेस पे कितना, दैट इज 1। ये A12 कितना, A12 मीन्स क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, दैट इज व्हाट 3। अब ये तुम्हारा 3 यहाँ पे आ जाएगा, बट पहले क्या था, A12 में 2 था, अब क्या हुआ ट्रांसपोज निकालने के बाद A12 हमारा ये 3 बन गया। ठीक है, सो A21 कितना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कौन सा है, दिस इज व्हाट 3। ये कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पे, दैट इज 4। सो सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज व्हाट 4। तो ए मेरे पास एक मैट्रिक्स था, ये मैंने इसका निकाला ट्रांसपोज, तो मुझे मिला ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 3 2 एंड 4। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट हम लोग इनवर्स निकालेंगे ना, तो माइनर एडजॉइंट निकाल के कोफैक्टर निकाल के देन हम क्या करेंगे वहाँ पे उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो मुझे मिलेगा एडजॉइंट। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे अभी तो, बट अपन जानते क्या है अभी कि हम लोग अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो मुझे ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ेगी और एडजॉइंट मुझे निकालना आना चाहिए, एंड क्या माइनर मुझे पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर कि मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो मैं क्या करूँगा उसका ट्रांसपोज ऐसे निकालूंगा। बट हाँ हम क्या करेंगे, हर एक केस में ऐसे नहीं करेंगे सॉल्व, एक शॉर्टकट भी है इसका। यार जब मुझे कॉलम को रो में ही इंटरचेंज करना है एंड कॉलम को रो एंड रो को कॉलम में, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूँ। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो मैं एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ लिखता हूँ, या फिर मान लो सेम मैट्रिक्स है मेरे पास ए। मैंने बोला हम शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे, 1 2 3 4, सेम मैट्रिक्स मैंने लिया 1 2 3 4। अब अगर बोलो मैं बताओ इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे बोलो, सेम करना है, बस करना क्या है मुझे, ये जो रो है ना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो। मीन्स तुमने लिखा इसको ऐसे हॉरिजेंटली, वर्टिकली लिखो 1 2 3 4 ऐसा है ना, इसको ऐसे लिखो, दिस इज व्हाट 3 4। क्या सेम आया क्या, हाँ। तो ये प्रोसीजर है हमारा जो ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे, तो वो ऐसे निकालते हैं हम लोग कि कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर देंगे हम लोग। ठीक है, बट ये क्या है हमारा, ये हमारा शॉर्टकट है कि मेरे पास अगर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट था, अब ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट था, सेकेंड रो का एलिमेंट था, ये क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया ना, एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने बोला एक मैट्रिक्स है मेरे पास कैपिटल ए और इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लो 1 5 6 7 8 9 3 4 एंड 5। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू शॉर्टकट अप्लाई करेंगे हम लोग। हमने इसको ऐसा लिखा, फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो क्या बन जाएगा, अरे थर्ड कॉलम। सो 1 5 6 को मैंने ऐसे लिखा था एक सिंगल रो में, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा 1 5 6 7 8 9 था ना, इसको ऐसे लिख लो 7 8 9। ये क्या था 3 4 5 था, हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे 3 4 एंड कितना, दिस इज व्हाट 5। तो जब भी कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो हम क्या करेंगे, उसके रो को कॉलम में लिख लेंगे, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। और हाँ ये हमारा हो गया प्रोसीजर कि हम लोग क्या करेंगे, कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, उसका ट्रांसपोज मिलेगा मैट्रिक्स का। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे माइनर कैसे फाइंड करते हैं, माइनर कैसे फाइंड, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग माइनर कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे मान लो कि मैंने बोला माइनर कैसे फाइंड करेंगे, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग माइनर कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया यहाँ पे, मैंने बोला कि यार एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मुझे ना पर्टिकुलर एलिमेंट का निकालना है माइनर। तो माइनर होता क्या है, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो होगा और क्या होगा, इसमें 2 कॉलम होगा। तो एक मैट्रिक्स हमने ए लिया, 4 एलिमेंट है 1 4 5 एंड 6। मैंने बोला मुझे ना इसके हर एक एलिमेंट का माइनर चाहिए। माइनर मैट्रिक्स का नहीं निकलता, माइनर किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का निकलता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ मुझे इस 1 एलिमेंट का चाहिए माइनर, मान लो कि मैंने डिनोट किया M11 मीन्स क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो करना कुछ है नहीं, मुझे जिस भी एलिमेंट का निकलना है माइनर, इसका निकालना है ना, कौन से रो में आता है, ये रो कैंसिल कर दो, ये कौन से कॉलम में आता है, इस कॉलम में आता है, कैंसिल कर दो, ये गया, बचा क्या, दैट इज इक्वल टू 6। मीन्स माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट दैट इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू 6। राइट नाउ अगर मैं बोलूँ कि बताओ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर कितना होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग। नाउ अगर मैं बोलूँ M12 कितना आएगा, मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दैट इज व्हाट, ये फर्स्ट रो गया सेकेंड कॉलम गया, 1 2 मीन्स क्या, मुझे इस वाले एलिमेंट का चाहिए माइनर।
अब ये एलिमेंट कौन से रो और कौन से कॉलम में आता है? ये गया फर्स्ट रो, ये गया सेकेंड कॉलम। जिस रो में है और जिस कॉलम में, हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर दो। बचा कौन सा एलिमेंट? दैट इज व्हाट 5। तो M12 कितना हो जाएगा? दिस इज व्हाट 5। क्लियर है क्या? नेक्स्ट अगर मैं बोलो यार M21 कितना आएगा, किसका माइनर? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो सेकेंड रो गया एंड फर्स्ट कॉलम गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा क्या मेरे पास? 4। सो माइनर क्या हो जाएगा इसका? दैट इज व्हाट 4। अब अगर मैं बोलूँ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का क्या होगा माइनर, मीन्स M22। तो हमारे पास जो सेकेंड रो है ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, कितना मिलेगा? दैट इज व्हाट 1। तो किसी भी 2x2 मैट्रिक्स में हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर क्या करेंगे? ऐसे फाइंड करेंगे कि अगर वो एलिमेंट जिस रो में है या जिस कॉलम में है, उस रो को कैंसिल कर दो, कॉलम कैंसिल कर दो, फिर जो एलिमेंट बचेगा दैट इज माइनर। अब ये है तुम्हारा 2x2 मैट्रिक्स। अगर मैं बोलूँ यही मेरे पास अगर 3x3 मैट्रिक्स होता तो क्या करते हैं? ठीक है, तो मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है और इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मान लो ऐसा कुछ एलिमेंट है। ठीक है, 3 रो एंड 3 कॉलम है। तो अब तुमसे पूछा जाएगा, बताओ जरा इसमें हर एक एलिमेंट का निकालो माइनर। मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका क्या होगा? माइनर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका क्या होगा? माइनर। तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद तुमको 4 एलिमेंट बचेंगे। तो वो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे। तो सपोज करो मैंने बोला कि माइनर को मैंने M से डिनोट किया और मैंने M11 बोला, मीन्स क्या? मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का चाहिए माइनर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स क्या? दिस इज व्हाट 1। सेम कॉन्सेप्ट है, हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट जिस भी रो में होगा और जिस भी कॉलम में होगा वो कैंसिल कर दो यार। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, बचा क्या? 5 6 8 9। तो मेरे पास जो अभी एलिमेंट बचा वो एलिमेंट है मेरे पास 5 6 8 9। तो जो भी एलिमेंट मेरे पास बचे हैं ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 जा 45 एंड माइनस कर दो 8 6 जा 48 से। क्लियर है क्या? जो भी 4 एलिमेंट बचेंगे तो मुझे कैसे करना है? ऐसे करना है, ध्यान से देखना, ऐसे करना है, ऐसे करके देन ऐसे करना है। ठीक है, हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो 5 9 जा कितना? 45। सो दिस इज व्हाट 45 माइनस कितना? 8 6 जा 48। सो दिस इज व्हाट 48। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? दिस इज व्हाट -3। तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कितना? दैट इज व्हाट -3। तो अब अगर मैं बोलूँ बताओ माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट कितना होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग? देखो ये फर्स्ट रो, हाँ, ये सेकेंड कॉलम, हाँ, तो बचे कौन कौन से एलिमेंट? ध्यान से देखना यहाँ पे, फर्स्ट रो गया यार, मतलब ये गया। ठीक है, सेकेंड कॉलम मीन्स ये गया, बचा क्या क्या? 4 6 7 एंड 9। ठीक है, 4 6 7 9 मैंने क्या बोला? ऐसे मल्टीप्लाई करो देन ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। तो ये गया, ये गया, वाई? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब मुझे इसका चाहिए माइनर। तो ये एलिमेंट जिस भी रो में होगा और जिस भी कॉलम में होगा उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, कैंसिल किया हमने, बचा क्या मेरे पास? 4 6 7 9। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस कर दो। सो 4 9 जा कितना? दैट इज व्हाट 36 माइनस कितना बेटा? 7 6 जा 42। सो दिस इज व्हाट 42। अब अगर 36 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? दैट इज व्हाट, ये मिलेगा तुमको -6 यहाँ से। क्लियर है क्या? अब अगर तुमसे बोला जाए बताओ M13 कितना आएगा, मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर मेरे को चाहिए। तो बेटा ये रहा हमारा फर्स्ट रो, ये रहा हमारा थर्ड कॉलम, तो ये गया, ये गया, मीन्स मुझे चाहिए माइनर इस वाले एलिमेंट का। तो अगर मैं बोलूँ मुझे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का अगर माइनर मेरे को चाहिए तो कैंसिल कौन कौन होगा यार? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स क्या? फर्स्ट रो तो गया, थर्ड कॉलम भी गया, 4 एलिमेंट बचा, कौन कौन सा? 4 5 7 8। क्या करेंगे इस वाले केस में? सेम कॉन्सेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस कितना? ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो 4 8 जा कितना? 32। सो दिस इज व्हाट 32 माइनस कितना? 7 5 जा 35। सो दिस इज व्हाट 35। अब 32 में से गया 35 तो कितना मिलेगा? दिस इज व्हाट -3। तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट कितना आएगा? ये आएगा अपने को -3 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ सेम, अगर मैं बोलूँ इस 4 का कितना होगा माइनर, तो क्या करेंगे? पहले एक बात बताओ, ये 4 का कितना दिख रहा है तुमको यहाँ पे पोजीशन? सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट? तो अगर मैं बोलूँ बताओ M21 कितना आएगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर कितना होगा? तो क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये गया, फर्स्ट कॉलम और ये गया, क्या बचा मेरे पास? 2 3 8 9। क्या करेंगे?
ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करो, देन माइनस कर दो इसके मल्टीप्लिकेशन के साथ, राइट। सो 2 9 जा कितना, दैट इज व्हाट 18, माइनस कितना, ये मल्टीप्लाई किया 18 मिला, ये मल्टीप्लाई किया बेटा ये कितना आएगा, ये आएगा 24। तो 18 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इज व्हाट -6 मिलेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि बताओ मुझे माइनर चाहिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर चाहिए मेरे को। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स क्या, सेकेंड रो ये है मेरे पास, फर्स्ट रो ये था, सेकेंड रो ये है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम मीन्स क्या, मुझे इस 5 का चाहिए माइनर। तो जो पर्टिकुलर एलिमेंट मेरे को बोला यहाँ पे, वो क्या बोला है मेरे को, ये बोला है मेरे को ये 5 के बारे में, दिस इज व्हाट, दिस इज 5, राइट। तो इस 5 का निकालना है मेरे को माइनर। तो अगर मैं बोलूँ इस 5 का माइनर कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे अपन, ये 5 जिस भी रो में आता होगा और जिस भी कॉलम में आता होगा, अरे कैंसिल कर दो उसको। तो ये 5 कौन से रो में आता है भाई साहब, इस रो में आता है। ये कौन से कॉलम में आता है, इस कॉलम में आता है। बचा कौन कौन सा एलिमेंट, 1 3 7 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 9 कितना, दैट इज व्हाट 9, माइनस 1 इंटू 9 आया 9, माइनस कितना 7 3 जा 21, सो दिस इज व्हाट 21। अब 9 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इज व्हाट -12, राइट। तो ये मुझे मिलेगा यहाँ से -12। तो ये मुझे मिला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर। नेक्स्ट अगर बोला जाए तुमसे बताओ M23 कितना आएगा, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम मीन्स क्या, ये है हमारा सेकेंड रो, ये है हमारा थर्ड कॉलम, मीन्स मेरे से ना इस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट का पूछा है माइनर। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट जिस रो में आता होगा और जिस कॉलम में आता होगा, अरे कैंसिल कर दो उसको। तो बेटा ये तो गया, ये गया और ये गया, 4 एलिमेंट बचा, कौन कौन सा, 1 2 7 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 8 कितना, दैट इज व्हाट 8, माइनस कितना 7 2 14, सो ये मिला मेरे को 14। अब 8 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, दैट इज व्हाट -6। सो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर कितना आएगा, दैट इज -6। तो 3 एलिमेंट अभी और बचा है। तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ इसका माइनर कैसे निकालेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैं स्टिल करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ देखो, सो मान लो मैंने यहाँ पे बोला कि तुमको बताओ ये कौन सा एलिमेंट है, ये हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो, राइट। फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, है ना। सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या दिख रहा है, 7। तो A31 कितना आएगा, सपोज करो मैंने बोला इसको M31, राइट। सो माइनर को हमने M से डिनोट किया था, मैंने बोला M31 कितना आएगा, मीन्स क्या, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो बेटा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये दिख रहा है मेरे को एलिमेंट, राइट। तो ये पूरा रो ही कैंसिल कर दो और कॉलम कैंसिल कर दो। तो अगर मैंने ये पूरा रो कैंसिल कर दिया और ये कॉलम हमने कैंसिल कर दिया, कितना मिलेगा, 2 6 जा हो जाएगा 12। सो 2 6 जा 12 -3 5 जा 15। तो 12 में से अगर मैं 15 को माइनस करूँ तो कितना मिलेगा, 12 में से 15 गया मीन्स कितना, दिस इज व्हाट -3 मुझे यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि बताओ थर्ड रो सेकेंड कॉलम का माइनर M32 कितना आएगा, तो क्या करेंगे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो थर्ड रो गया एंड सेकेंड कॉलम गया, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, क्या क्या बचा, 1 3 4 एंड 6। सो 1 3 4 एंड 6, 1 इंटू 6 कितना, दैट इज व्हाट 6। सो 6 करेंगे माइनस कितना, 4 इंटू 3 दैट इज व्हाट 12, ये कितना मिलेगा मुझे, -6 मिलेगा। सो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे। एक लास्ट एलिमेंट कौन सा बचा, M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट बचेगा बोलो, थर्ड रो, ये गया, थर्ड कॉलम ये गया, मतलब मुझे इसका चाहिए माइनर। तो ये जिस भी रो में है ना, इसको कैंसिल कर दो, बचा क्या मेरे पास, 1 2 4 5। सो 1 इंटू 5 कितना, दैट इज व्हाट 5, माइनस के साथ करोगे 4 2 साइड, सो दैट इज व्हाट 5 -8। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो कितना मिलेगा, 5 में से 8 गया मीन्स कितना है, -3। सो मैंने क्या किया, एक 3x3 मैट्रिक्स लिया और इसमें हमने हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड किया, तो मुझे माइनर कुछ ऐसा मिला। ठीक है, अब ये तो हो गया माइनर। अगर मैं बोलूँ सेम मैट्रिक्स है, मुझे को फैक्टर निकाल के दिखाओ, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। जब भी तुमसे पूछेगा ना को फैक्टर, तो माइनर अगर निकाल लिया ना, तो को फैक्टर निकालने में दिक्कत ही नहीं आएगा। कैसे, अगर मैं बोलूँ तुमको किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का हम लोग को फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, सपोज करो मैंने डिनोट किया यहाँ पे को फैक्टर C11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है C11, उसका निकालना है मेरे को को फैक्टर। ठीक है, तो हम एक फॉर्मुलेट कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, कि मान लो कि हमने डिनोट किया CIJ, मतलब ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट का मेरे को चाहिए को फैक्टर। तो कुछ करना नहीं अपने को, -1 के पावर में इन दोनों को ऐड कर दो पावर में ले जाके। सो -1 का पावर कितना, I + J, मल्टीप्लाई विथ MIJ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, बस -1 का पावर आ गया I + J। अब ये जो MIJ हमारा ये माइनर है किसका, ith रो एंड jth कॉलम का माइनर है ये, राइट। तो -1 का पावर जो भी होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को ith रो एंड jth कॉलम के एलिमेंट के साथ।
क्लियर है क्या? मतलब माइनर ऑफ आई थ्रो एंड जेथ कॉलम को क्या करेंगे हम लोग -1 - i + j से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज व्हाट, दैट इज द को फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट? अगर मैं बोलूँ m11 मेरे पास अगर 6 था, तो अगर मैं बोलूँ बताओ जरा बेटा c11 कितना आएगा, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना यार, 1 1 दिख रहा है यहाँ पे, हाँ -1 हर केस में -1 आएगा, सो -1 यहाँ पे लिख लो, -1 होगा ही होगा। मुझे क्या करना है, mij जो माइनर है ना, इसको मेरे को -1 के पावर में इन दोनों से ऐड करके जो भी आएगा उसको मेरे को से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल ये समझो, हम यहाँ पे साइन को डिफाइन करेंगे। अगर दोनों का समेशन इवन आया, माइनस नहीं आएगा, माइनस का पावर इवन, खत्म, प्लस बन जाएगा वो। बट अगर इन दोनों का समेशन अगर ऑड आया तो -1 का पावर कितना होगा, दैट इज माइनस, राइट? सो -1 का पावर अगर मैं बोलूँ कि बेटा इन दोनों का समेशन कितना बोलेंगे, सो 1 + 1 इंटू कितना मैंने बोला, m11। यहाँ पे जो एलिमेंट पूछेगा ना, जिसका पूछेगा कोफैक्टर, हम क्या करेंगे, उसी के सेम माइनर के साथ उस -1 के पावर को ith और jth के समेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है क्या? तो अगर मैं बोलूँ c11 कितना आएगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, -1 का पावर 2, अरे विच इज व्हाट, पॉजिटिव ना। सो -1 का पावर 2 पॉजिटिव हो गया। m11 कितना, दिस इज व्हाट 6, मतलब m11 जो होगा हमारा c11 सेम ही होगा इस वाले मैट्रिक्स का। ठीक है, अब अगर तुमसे पूछा जाए बताओ इस वाले एलिमेंट का मेरे को चाहिए कोफैक्टर, मतलब m12 अगर मेरा 5 था, तो मैं तुमसे बोलूँ बताओ जरा यार c12 कितना आएगा, तो क्या करेंगे बोलो, सेम कॉन्सेप्ट है यार, -1 यहाँ पे लिख दो, -1 क्या दिख रहा है, 1 2, पावर में क्या लिखेंगे, 1 + 2 इन दोनों का समेशन, देन क्या करेंगे, इसके माइनर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो m12, राइट? अब -1 का पावर 3 कितना, अरे ऑड ना, तो -1 का पावर 3 कितना मिलेगा तुमको, नेगेटिव मिलेगा, तो साइन हो जाएगा माइनस, m12 कितना है बोलो, दैट इज 5, सो ये हो जाएगा -5। m12 का माइनर था, आई मीन m12 था हमारा 5, को फैक्टर कितना, अरे नेगेटिव। सिंपल क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना है। अगर मैं बोलूँ माइनर अगर इसका 2 1 का अगर 4 है, तो मैं बोलूँ c21 कितना आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे यार। देखो एक काम करो, एक बात बताओ, 2 + 1 और ना, समेशन अगर ऑड है माइनस साइन, समेशन अगर इवन है प्लस साइन, ठीक है, मतलब साइन चेंज नहीं करेंगे हम लोग। अगर ऑड आएगा तो साइन को चेंज कर देंगे, प्लस है मतलब एलिमेंट या नेगेटिव भी तो हो सकता है ना यहाँ पे, तो साइन चेंज मीन्स क्या, देखो प्लस था तो माइनस बन जाएगा, अगर ये माइनस होता प्लस बन जाता, ठीक है। सो c21 है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का मेरे को चाहिए को फैक्टर, तो क्या करेंगे, -1 का पावर 2 + 1 3 कितना, दैट इज ऑड, ऑड का पावर जो भी होगा नेगेटिव ही तो मिलेगा, सो माइनस कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा ये, राइट। अगर मैं बोलूँ m22 अगर मेरे पास 1 है, तो मैं बोलता हूँ तुमको c22 कितना आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा, c22 कितना आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, तो -1 का पावर कितना लिखोगे, -1 का पावर इन दोनों का समेशन, दैट मीन्स कितना 2 + 2 मल्टीप्लाई विथ कितना है m22। तो यार एक बात बताओ मेरे को, -1 का पावर 2 + 2 मीन्स कितना है, पॉजिटिव भी तो होगा ना, पावर तुम्हारा इवन हो गया। सो अगर ये इवन हो गया तो m22 कितना, दैट इज व्हाट 1, सो सिंपल क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, दिस इज व्हाट +1। तो ये मैंने लिखा m11, दिस इज 6, c11 कितना है, दैट इज 6, m4 क्या, माइनर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, c11 मीन्स क्या, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। -1 के पावर में तुमने जिसका निकाला ना, जिस रो जिस कॉलम में ये एलिमेंट है -1 के पावर में, उन दोनों को लिख के ऐड कर दो, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसको, इसके माइनर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के माइनर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको, राइट। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया, राइट। अब इस वाले केस में क्या सेम करेंगे हम लोग, राइट, कुछ नहीं करना। अगर माइनर हमने निकालना सीख लिया ना, तो को फैक्टर हमारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। अब अगर मैं बोलूँ कि इस वाले मैट्रिक्स में अगर मैंने बोला कि यार m11 अगर मेरे पास -3 है, तो बेटा c11 कितना मिलेगा, मीन्स को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, राइट। तो अगर मैं बोलूँ इसका माइनर अगर m11 का -3 है, तो मुझे जानना है यार कि इसका को फैक्टर कितना आएगा। मीन्स अगर बोलूँ मैं c11 कितना, तो क्या करेंगे, -1 का पावर इन दोनों का समेशन, दैट इज 1 + 1, ठीक है। देन कितना m11, राइट, m11 जिसका बोलेगा कोफैक्टर निकालने को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के माइनर के साथ -1 के पावर में जो भी होगा कॉलम होगा उसके एडिशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो -1 का पावर 2 कितना आएगा, दैट इज पॉजिटिव, राइट। सो -1 का पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। m11 है कितना यार, m11 मेरे पास कितना -3 था, सो दिस इज व्हाट है -3। आई होप ये समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। सो नाउ c12 पूछाना, मतलब को फैक्टर ऑफ किसका, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का। तो c12 मीन्स क्या करेंगे, -1 का पावर, अरे 1 + 2 इन दोनों का समेशन ना, इन दोनों का समेशन, कौन सा रो है, फर्स्ट कॉलम कौन सा है 2, -1 के पावर में लेके जाओ, दोनों को सम कर दो। नाउ कितना यहाँ पे लिखेंगे, m12 लिखेंगे। अब -1 का पावर 3 कितना, विच इज ऑड,
तो ये माइनस तो होगा, -1/3 मीन्स निगेटिव। अब m12 कितना था, ये था मेरे पास -6, तो -1 -6 मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा 6। यही मैं उस टाइम समझाने का ट्राई कर रहा था कि यार एलिमेंट माइनर हमारा निगेटिव भी तो हो सकता है। तो जब भी दिखे ना कि यार मेरे को एडिशन इसका ऑड आ रहा है, तो माइनर अगर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव बना दो, और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। देखो 1 + 2 कितना आ रहा था 3, दैट इज व्हाट ऑड। तो अगर ये ऑड है तो मुझे ये निगेटिव मिला था इसका माइनर m12, दैट इज -6, तो साइन हम चेंज कर देंगे। तो माइनस था तो कितना बन जाएगा, दैट इज व्हाट प्लस बनेगा, राइट। अब अगर मैं बोलूँ तुमको बताओ C22 कैसे निकालेंगे हम लोग, C22 निकालता हूँ पहले मैं, अपन रैंडम निकालते हैं, ठीक है। C22 कैसे निकालेंगे, C22 में क्या करेंगे बोलो, -1 का पावर, कौन से रो की बात हो रही है, सेकेंड रो, कौन से कॉलम की बात हो रही है, सेकेंड कॉलम। सो -1 का पावर कितना 2 + 2, क्लियर है क्या। यहाँ पे कितना आएगा m22, यार -1 का पावर 2 + 2 मीन्स क्या, अरे 4, -1 का पावर कितना, अरे निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ना। अब m22 कितना है बोलो, m22 मेरे पास कितना था -12, सो -1 का पावर इवन दैट इज 4 इंटू कितना m22 मेरे पास है -12। तो अगर मैं इसको लिखूँ -1 का पावर 4 हो जाएगा इवन, सिंपल यहाँ पे मिलेगा तुमको -12। सो दिस इज वॉट को फैक्टर एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्लियर है क्या। अब अगर मैं बोलो बताओ C33 कैसे निकालेंगे, C33 सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, -1 का पावर, कौन सा रो है, थर्ड रो, कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम। सो -1/2 कितना 3 + 3, ये कितना आएगा m3 and 3। अब -1 का पावर 6 मीन्स क्या है, पॉजिटिव ना, 3 + 3 तुम्हारा 6 आएगा विच इज वॉट इवन। सो -1 का पावर इवन बन जाएगा आपका पॉजिटिव, लिख लो यहाँ पे -1 का पावर 6। मेरे पास m33 है क्या, दैट इज -3, सो मल्टीप्लाई करो तो -3 के साथ। अब -1 का पावर 6 मीन्स कितना, विच इज इवन, राइट ना, पावर तुम्हारा इवन है, पॉजिटिव बन जाएगा। सिंपल बोलेंगे हम लोग कितना दिस -3, क्लियर है क्या। एक लास्ट में निकालता हूँ यहाँ पे C13 कितना आएगा, C13 निकाला था क्या हमने, नहीं। सो C13 कितना आएगा, यार ये भी तो इवन ही है ना, 1 + 3 कितना 4। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये समझो, C13 है ना, ऐड कर दो 4। तो क्या करेंगे, जो भी m13 होगा उसका साइन चेंज नहीं करेंगे। कितना था m13 -3, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यार -1 का पावर 1 + 3 करोगे, -1 का पावर 4 आएगा, साइन थोड़ी चेंज करेगा, वो पावर इवन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जो तुम्हारा m13 था वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट C13 हो जाएगा। एक और लेता हूँ लास्ट, हाँ C, अगर मैं बोलूँ मेरे को चाहिए C32 चाहिए, मान लो मेरे को चाहिए C32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, राइट। अब एक बात होता है यार, क्या इन दोनों का समेशन इवन आ रहा है क्या, ना, ऑड है ना। तो जो m32 होगा ना, यार क्यों फालतू में लिख रहे हैं तुमको -1 का पावर 3 + 2, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्या करेंगे अपन, से तो साइन चेंज करेंगे, C32 है क्या, हाँ इवन यहाँ ऑड आ रहा है, 3 + 2 दैट इज 5 विच इज ऑड, राइट। तो जो बेटा m32 है तुम्हारा, उसका साइन अपन चेंज कर देंगे, क्यों, अरे ये ऑड आ रहा ना, 3 + 2 5, -1 का पावर 5 लिखोगे, पावर ऑड है, निगेटिव ही आएगा। तो निगेटिव को तुमको m32 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो ये तुमको निगेटिव मिला, ये पहले से निगेटिव है, बेटा साइन चेंज होगा तो तुम्हारा 6 बन जाएगा, माइनस था प्लस बन जाएगा। तो अगर इवन आया तो हम माइनर का, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के माइनर का साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर ऑड आया तो वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट का बोलेगा कोफैक्टर, उसके माइनर का हम लोग साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा यार, कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग माइनर कैसे फाइंड करेंगे, कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, और ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, ठीक है। तो ये जो हमने निकाला ये कोफैक्टर था। अब अगली क्लास में क्या सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे यार, एडजॉइंट को यूज़ करके हम लोग इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे।